हेलो हेलो एंड हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर परम जी। कि भाई आपका अगर वज़न कम है, अगर आपको लगता है कि आप अंडरवेट हो, सबसे पहले तो वज़न कैसे बढ़ाएं और उसके ऊपर पूरा सेमिनार, पूरा डिस्कशन, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स और बीच में 10 सवाल आपके हम फटाफट रैपिड फायर ज़रूर लेंगे। पहली बात तो ये आती है कि क्या आप अंडरवेट हो? राइट, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हेयर। अंडरवेट हो कि नहीं हो, और अंडरवेट हो तो कितने अंडरवेट हो, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। ओके, हमने इसको कर लिया है अभी सेंट्राइज्ड। ओके, सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हियर इज, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम इज, क्या आप अंडरवेट हो? कई लोगों को ऐसा सिर्फ महसूस होता है, खासकर माँ बाप को, और फिर माँ बाप बच्चों को बोल बोल के हाय तू खाना नहीं खाता है नॉल कर करके कि भाई तुम बहुत पतले हो तो तुमको मोटा होना पड़ेगा, और मोटे होने के लिए फिर तुम जो मर्जी खाओ पियो, तुम मोटे होते ही नहीं हो। सो व्हाट इज दिस थिंग कि आप क्यों मोटे नहीं होते, क्या हो रहा है ये? अल्टीमेटली एक BMI कैलकुलेशंस होता है, वो आप कहीं भी ऑनलाइन इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपका BMI 18.5 से कम है देन यू आर अंडरवेट, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और अगर आप अंडरवेट हो तो यहाँ बात हम ये नहीं कर रहे कि आप अंडरवेट क्यों हो, आपका वज़न क्यों कम है, वो एक अलग रीज़न होगा, वो एक अलग वीडियो होगा जिसमें हम अलग से बताएंगे आपको कि येस देर कैन बी प्रॉब्लम्स लाइक हाइपरथायरॉयडिज्म, थायराइड की प्रॉब्लम, हाइपरथायरॉयड, हाइपोमेनी, हाइपरथायरॉयड हो, इन्फेक्शन हो, किसी प्रकार की कोई भी बॉडी के अंदर क्रोनिक बीमारी हो, मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम हो, इंटेस्टाइन डाइजेशन प्रॉब्लम हो, या फिर से कोई बड़ी बीमारी हो जैसे क्रोनिक ट्यूबरकुलोसिस हो, या आपको टाइफॉइड हो, HIV हो, कैंसर हो, ऐसी बीमारियों से वज़न कम हो जाता है। सो दैट इज़ वन थिंग विच ऑब्वियसली हमको रूल आउट करना पड़ता है कि ये बीमारियां तो नहीं हैं। वरना वज़न बढ़ाने का हेल्दी तरीका बहुत सिंपल है। उसका बेसिक सबसे बड़ा रूल है जल्दी, बहुत ईट मोर फ्रीक्वेंटली, बेसिकली जल्दी जल्दी खाना खाओ। जब भी आपको भूख लगती है, थोड़ी भी भूख लगी, यानी कम से कम आपको 6 बार, 5 बार, 6 बार दिन में खाना खाना है, मतलब हर 4 से 6 घंटे में खाना खाना है। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आप 1 बार, 2 बार, 3 बार बड़ा बड़ा खाना खाने की जगह 5-6 बार खाना खाओ। वज़न बढ़ाने के लिए भी ये मायने रखता है, घटाने के लिए भी यही रूल है एक्चुअली में, बट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। सेकेंड रूल जो है कि जब भी आप खाना खाते हो, लो कैलोरी वाले फूड को छोड़ दो। कोई भी लो कैलोरी फूड है, लो फैट चीज़ है, कोई भी अगर रिफाइंड फूड है, कोई भी ऐसा लो कैलोरी फूड है जिसमें लो फैट, डबल टोन दूध है, फुल क्रीम वाला लो, फुल क्रीम वाला पनीर लो, फुल क्रीम वाला बटर खाओ, बिंदास घी खाओ। हाई कैलोरी फूड आपने कम खाना है। ऑब्वियसली दिन में 6 बार खाओगे तो एकदम पेट भर के खाओगे तो पूरे दिन भूख नहीं लगेगी, इसलिए कम कम खाइए। ईट स्मॉल क्वांटिटी बट ईट हाई कैलोरी फूड। गुड पौष्टिक खाना खाना है, अच्छा पौष्टिक खाना, न्यूट्रिएंट रिच फूड चूज करना है आपको। राइट, एक ओवरऑल हेल्दी डाइट तो चाहिए। कल के सेशन में हमने आपको बैलेंस डाइट समझाया था कि आपको होल ग्रेन्स खानी है, उसमें आप ब्रेड, पास्ता, सीरियल्स ये सब एक्चुअली खा सकते हो, फ्रूट्स खाने, वेजिटेबल्स खाने, डेयरी प्रोडक्ट्स खाना है, लीन प्रोटीन खाना है, नट्स खाने, सीड्स खाने, ये सब खाने हैं, और ये सब आप इसमें भी खा सकते हो। आपको चूज करना है हेल्दी चॉइसेस। राइट, आप स्मूदीज, शेक्स बना के ले सकते हो बीच बीच में। अगर आप सोडाज लेते हो, कॉफ़ी लेते हो, कोई अलग प्रकार की इस तरह की कैफिनेटेड ड्रिंक्स लेते हो, चाय, कॉफ़ी, कोला, सोडा, उसको बंद करके इसकी जगह शेक्स, मिल्क शेक्स, स्मूदीज़, राइट, एप्पल्स, फ्रूट स्मूदीज़, ये सब चीज़ें शुरू करो। उसमें आप देखोगे उसमें कैलोरीज ज़्यादा है, तो उससे आपका वज़न ज़्यादा बढ़ेगा। और ज़्यादा, अब तो ठंड का मौसम है, ठंड के मौसम में इंस्टेड ऑफ आइस टी, लेमन टी, इनकी जगह टेक शेक्स, बनाना शेक, मिल्क शेक, स्मूदीज़। इन स्मूदीज़ से फिर आपका वज़न कम होगा। हर 4-6 घंटे में कुछ ना कुछ खाना है, स्मूदी ले लो, थोड़ा सा मील ले लो, ये खा लो। राइट, और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पानी,
पानी कब पीना है वो भी बहुत ज़रूरी है। कई लोग ऐसा करते हैं कि बस खाना खाने से 10 मिनट पहले पानी पी लिया। उसमें क्या हो जाता है कि अगर आपने 5 मिनट पहले खाना पानी पी लिया फिर खाना खाने गए तो आपके उस समय पेट में ऑलरेडी पानी है, सो पेट आधा भरा हुआ है, सो उसमें आप ज़्यादा खा ही नहीं पाते हो, राइट। उसके वजह से नंबर 2, आप जो खाते हो वो सही से डाइजेस्ट नहीं होता, बिकॉज आपके ऑलरेडी स्टमक में जो एसिड था उसमें आपने पानी डाल दिया। सो इसीलिए कोशिश करो आधे से 1 घंटे का गैप हो खाना खाने से पानी पीने का। पानी पहले 1 घंटा पहले, आधे से 1 घंटा पहले कम से कम पानी पीना है, उसके बाद आप खाना खाएं। और नंबर तीसरी सबसे ज़रूरी चीज़ है, मतलब ये तो तीसरी होगी कि पानी पीना है, तीसरी जो चौथी सबसे ज़रूरी चीज़ है, एवरी सिंगल बाइट को काउंट करना है। काउंट यानी हर बाइट को की वैल्यू देनी है। हर एक जो आपने चब्बी मारी है, पंजाबी में कहते हैं चब्बी, उस हर एक चब्बी को प्यार से चबा चबा के खाइए। साइनस टैकीकार्डिया 3 दिन से चेस्ट बना सर, बोल रहे कि आकर देख लेंगे। ठीक है, मैं देखता हूँ आके। मुझसे कहना एक बार ट्रॉपाई भेज दें, मैं आके देखता हूँ। तो एवरी सिंगल बाइट मतलब हर एक बार जब आप उसको छेड़ो तो चबाओ उसको इतने अच्छे से। नंबर 1 उसके मज़े लेके खाओ, क्योंकि ये हाई कैलोरी फूड ज़्यादातर टेस्टी होते हैं। हाई फैटी चीज़ें, बटर वाली चीज़ें, अच्छी स्मूदी वाली चीज़ें, टेस्टी चीज़ें हैं। सो टेस्टी चीज़ों को मज़े लेके खाओ। मतलब वज़न गेन करने से ज़्यादा मज़ेदार दुनिया में कोई नहीं है। आई एम जेलस ऑफ पीपल जो एक्चुअली अंडर वेस्ट है। हाँ, मतलब हम तो बेचारे वज़न कम करने के चक्करों में पड़े। तो वज़न बढ़ाने वाले यार लकी पीपल, लकी चैप्स, उनको एवरी सिंगल बाइट को काउंट करना, इंजॉय करना। काउंट मतलब चबा चबा के खाइए, डबल चबाइए। चबा के तो सबने खाना चाहिए, बट उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो सिर्फ ऐसा नहीं 2 बार चबाया अंदर ले लिया तो क्या होता है, वो मोटी मोटी चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती अच्छे से। तो डाइजेस्ट नहीं होगी मतलब ब्रेक डाउन नहीं होगी, तो अंदर जाके आपके शरीर को क्या लगेगी, राइट। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसमें आप क्या कर सकते हो, आप स्नैक्स जो लोगे, स्नैक्स में बीच बीच में कभी भी जब भूख लगे, नहीं लगे, बीच में 1-2 स्नैक्स यानी नट्स खा लिए, कभी पीनट बटर खा लिया, चीज़ खा लिया, ड्राई फ्रूट्स खा लिए, कोई भी टाइप का इस तरीके का स्नैक ले लिया। सो दीज आर गुड स्नैक्स, राइट, फॉर यू, राइट। कोई फ्रूट्स में एवोकाडो जैसा फ्रूट है जो थोड़ा उसमें ऑयल बेस्ड फ्रूट है, ओमेगा 3 वाले चीज़ें ज़्यादा खाओ, फिश खा लो, राइट। आप उसको कोई भी चीज़ है उसको टॉप कर दो, टॉप यानी उसके ऊपर चीज़ डाल दो, वो थोड़ा कैलोरीज बढ़ जाएगी। उसके ऊपर स्क्रैम्बल्ड एग्स डाल लो, या जो आप घी बटर डाल के खा लो। सो इन तरीके की चीज़ों से आप अपने खाने की कैलोरीज बढ़ा सकते हो, अपने खाने का हाई कैलोरी बना के उसका आपकी बॉडी में लगेगी, वज़न बढ़ेगा। चबा चबा के खाओ, मज़े लेके खाओ, खाने में टाइम दो, खाने में टाइम दो, और हर दिन में 6 बार 5 बार खाओ, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट। और बीच बीच में एक बार जब भी आपको लग रहा है कि हाँ मैं अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ना बहुत ज़्यादा शुगर नहीं खानी है, मुझे बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाना है, कई लोगों मैंने देखा है, ज़्यादातर लोग जो बहुत ज़्यादा पतले हैं वो ये कहते हैं कि मुझसे शुगर खाई नहीं जाती, ज़्यादा मीठा खाया नहीं जाता। सो उसका सलूशन ये है कि बीच बीच में एटलीस्ट हफ्ते में 1 बार 2 बार अपने आप को स्वीट्स रखो, या दिन में 1 बार, कम से कम 1 बार या 2 बार खाने के बाद कोई स्वीट डिश खाओ। नॉर्मली वज़न घटाने के लिए हम इसको मना कर देते हैं, कट कर देते हैं, लेकिन वज़न बढ़ाने के लिए ये अच्छी चीज़ है, ज़रूरी चीज़ है। इसको स्वीट डिश खाओ, खाने के बाद मीठा, चाहे गुड़ खा लो, चाहे कोई, आपके लिए तो सब ऑप्शंस खुले हैं, राइट। किसी भी प्रकार की मिठाई आपको पसंद है वो ले लो, दैट इज़ अ गुड थिंग, राइट। मीठा मफ़िन खा लो, योगर्ट खा लो, ग्रेनोला बार खा लो, प्रोटीन बार खा लो, कुछ भी खा सकते हो, नो बिग डील। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, वज़न तो बढ़ेगा लेकिन डिमांड होगी नहीं किसकी, मसल ग्रोथ की। सो हम इतना कैलोरीज फूड खा रहे हैं, तो जब एक्सरसाइज होती है तो वो ना सिर्फ आपकी भूख बढ़ाती है, जो कि बहुत ज़रूरी है वज़न गेन में। एक्सरसाइज नहीं करोगे तो हो सकता है मोटे हो जाओ, लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा, आपकी भूख कम होगी, क्योंकि आपके एक्सरसाइज से ही भूख बढ़ती है, एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ती है, और उसी से फिर आपका वज़न भी बढ़ेगा। सो इसीलिए बहुत ज़रूरी है प्रॉपर एक्सरसाइज करना,
डेली बेसिस पे या हफ्ते में 3 दिन 5 दिन कम से कम एक्सरसाइज करें, मतलब 2.5 घंटा पूरे हफ्ते में होनी चाहिए एक्सरसाइज, राइट। उसके बारे में अलग वीडियो है कितना देर होना चाहिए। और ये याद रखिए कि जब आपको पाउंड्स, अरे आपको वेट ऐड करना है वो धीरे धीरे करना है, मेक इट स्लो। ऐसा नहीं कि हाँ हमने तुरंत 10 दिन में वज़न बढ़ाना है, अब रात भर में मुझे 10 किलो वज़न बढ़ा के दे दो, ओवरनाइट रिजल्ट चाहिए, पलक झपकते ही मेरा वज़न बढ़, ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना आप बॉडी में बीमारियां भी इनवाइट करोगे। इतनी भी तेज़ी से नहीं करना है। और वो जो परफेक्ट चीज़ आप चाह रहे हो वो नहीं हो पाएगी, जो आप चाह रहे हो कि हाँ ठीक से हो, वो चीज़ें नहीं हो पाएगी, राइट। तो इन्जॉय योर लाइफ, चॉकलेट चिप्स खाओ, पुडिंग खाओ, जो खाना है खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लैक्स सीड, फ्लैक्स व्हील, ये थोड़े हेल्दी ऑयल्स को इंक्लूड करो, राइट। फैट्स आपके लिए अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। पूरे अपने ऑलिव ऑयल से लेके हर प्रकार के ऑयल खा सकते हो, घी, बटर, कोकोनट ऑयल, वेजिटेबल्स खाओ, पोटैटो, मैश पोटैटो, चिकन, मटन, जो खाना है खा सकते हो, मीठा खाओ, यू हैव अ गुड ऑप्शन। बट देन रिमेंबर, लो कैलोरी फूड नहीं खाना है, लो कैलोरी फूड को बंद कर दो, हाई कैलोरी फूड खाओ, इन्जॉय योर लाइफ, तब जाके होगा ये, वरना नहीं होगा। ओके, सो ये हुई बात हेल्दी वे की। और अगर आपको लगता है कि कोई बीमारी है आपके अंदर जिसकी वजह से ये नहीं हो रहा है, तो फिर आप टेस्ट कराइए, चेकअप कराइए। उस चेकअप में फिर पता चलेगा कि हाँ क्या बीमारी है और क्यों हुआ ऐसा कि आपका वज़न जो है बढ़ ही नहीं रहा, ठीक है। सो अब पहले सवाल ले लेते हैं थोड़े, और फिर हम आपको बताएंगे सवालों के बाद कि क्या है आगे के सवालों का जवाब। सवाल इसमें आ क्यों नहीं रहे यार। ओके, हाँ आ गया हर्ष जी। पहला सवाल हर्ष जी हमेशा पूछ लेते हैं। हर्ष जी का सवाल, हाँ, हाउ ऑफन शुड देयर बी गैप बिटवीन LFT एंड थायराइड टेस्ट। देयर शुड बी गैप एटलीस्ट, देखो नॉर्मली हम अगर थायराइड और LFT टेस्ट एबनॉर्मल है तो हम हर 3-4 महीने में, हर 2-4 हफ्तों में भी करा सकते हैं। सो अगर नॉर्मल टेस्ट है तो साल या 2 साल का गैप रखिए, नॉर्मल है तो। अच्छा, ड्यूरिंग वर्कआउट इन जिम आई स्वेट अ लॉट, तो सर वर्कआउट के बाद क्या लिखा है, अरे यार, वर्कआउट के बाद व्हाट कैन आई टेक फॉर रिकवरी सर, एज अ कार्ब सोर्स इन जिम के बाद ग्लूकोज लेना तो गेन। आपको अगर गेन करनी है तो आप यस यू कैन टेक अ कार्ब सोर्स, बट देन आपको ये ध्यान रखना है कि घर जाके आप क्या खा रहे हो। अगर घर जाके आप कार्ब खा रहे हो प्लस जिम में भी कार्ब ले रहे हो और वेजिटेरियन प्रोटीन ले रहे हो, वेजिटेरियन बंदे को ग्लूकोज अलग से लेना नहीं चाहिए, कतई भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो घर जाके अच्छा खासा कार्ब्स खाने वाला है, तो उसकी रिकवरी थोड़ी देर बाद हो ही जाएगी। सो इट्स मोर अबाउट कैलकुलेशंस, कि आप अपना कैलकुलेशन सही रखो कि आपके अंदर कितने कार्ब्स जा रहे हैं, कितने प्रोटीन जा रहे हैं, कौन सा पहले लेना है कौन से बाद, दैट्स अप टू यू, दैट्स नॉट एन इशू। एंड येस, एक्सरसाइज के बाद तुरंत आपको कार्ब्स की ज़रूरत होती है, सो यू कैन टेक कार्ब्स, नो प्रॉब्लम। कंसंट्रेशन पावर कैसे बढ़ाएं, सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा, एक्सरसाइज इज द ओनली वे ऑफ दीज टू थिंग्स। सर मेरे लेफ़्ट चेस्ट में कंसंट्रेशन के लिए माइंड एक्सरसाइज और कॉन्फिडेंस के लिए दोनों, फिजिकल एंड माइंड एक्सरसाइज। लेफ़्ट चेस्ट में मसल स्पाज्म है, सांस लेने में वेन्स कड़कड़ होती है, बीपी भी है, हैंड्स में स्वेलिंग हो रही है, फीलिंग अनकंफर्टेबल इन द हार्ट एरिया है। एक ECG करना पड़ेगा, AVIG। चेस्ट में मसल स्पाज्म है, ECG, इको, TMT। पहले हार्ट रूल आउट करिए। डिहाइड्रेशन हो सकता है, विटामिन डेफिशिएंसी एज़ यूजुअल, मैंने कई बार बताया, इस पे वीडियोस भी हैं। आप अपना एक बार मसाज ज़रूर करके देखिए, कई बार मसाज से रिलैक्स हो जाता है। और मसल रिलैक्सेंट प्लेन सिंपल फ्लेक्सोन MR दिन में 2 बार 3 दिन के लिए ले लो। टेस्टोस्टेरोन बूस्टर सप्लीमेंट कभी मत लेना, पैसे बर्बाद है और कुछ नहीं। 6 पैक्स कैसे बनाएंगे, उसके लिए कैसे फिटनेस एंड न्यूट्रिशन वाला हमारा चैनल देखिए। थैंक यू शोबिया डॉल जी फॉर द लव्स। एंड अजमत रजाक, चेस्ट क्या, चेस्ट बलगम है, अबलगम, सांस नहीं आ रहा 1 दिन से।
चेस्ट में बलगम इज़ बेसिकली जब मौसम चेंज होता है तो एलर्जिक रिएक्शंस बढ़ जाता है इस मौसम में, बिकॉज जैसे ही मौसम चेंज होता है पोलन ग्रेन्स और वो ज़्यादातर ऐसे केसेस में इट्स एलर्जिक। सो एंटी एलर्जिक सिट्रिजिन या लिवोसिट्रिजिन या मॉन्टेलुकास जैसी कोई मेडिसिन है एक रात को ले लीजिए, और अगर ज़्यादा हो रहा है तो एक बार एग्जामिन करना पड़ेगा नाक और गले को, और चेस्ट में स्टेथोस्कोप लगा के सुनना होगा स्पाज्म तो नहीं है, उसके हिसाब से मेडिकेशन देनी होगी। नेबुलाइज़र और स्टीम से आपको आराम मिल जाना चाहिए। 25-year-old hand, right testicles is swollen but it didn't pain and it is difficult to work. What is the main cause of swelling and it is hydrocele or varicocele disease and how to cure it? हाइड्रोसील है कि वेरिकोसील है ये आपको अल्ट्रासाउंड से पता चलेगा, ये बाहर से देख के ज़्यादातर नहीं पता चलता, लेकिन अगर पूरा स्क्रोटम सूजा हुआ है तो वो हाइड्रोसील होता है, और अगर टेस्टिस सूजा है तो टेस्टिस के ऊपर सूजी हुई चीज़ है तो वेरिकोसील हो सकता है। आइडिया ज़रूर मिल जाता है, लेकिन एग्जैक्ट डायग्नोसिस आपको अल्ट्रासाउंड से मिलेगा, तो यूएसजी अल्ट्रासाउंड आप स्क्रोटम का करा लीजिए। ओके सर, प्रोटीन वाली वीडियो में डाउट। ओके 24 क्या है ये, 24 आवर्स बाद मैक्सिमम गेन विंडो है, तो अगर डेली सेम टाइम वर्कआउट होगा तो पिछले दिन का वर्कआउट के बाद लेंगे तो पिछले दिन के मसल को फ़ायदा करेगा। 24 आवर के बाद मैक्सिमम गेन विंडो शुरू होता है माय फ्रेंड, वो 36 घंटे तक चलता है, मतलब अल्टीमेटली 24 आवर से 36 घंटे तक वो पर्टिकुलर मसल जो 2 दिन पहले एक्सरसाइज 1 दिन पहले एक्सरसाइज की थी उसका ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। सो रूल नंबर 1, उस मसल को नहीं छेड़ना एक्सरसाइज में। रूल नंबर 2, उस 24 आवर्स में कंटिन्यूस प्रोटीन जाना चाहिए, और वो मसल के लिए वो 24 आवर, अगले दिन दूसरी मसल के लिए 24 आवर। रूल मतलब ये है कि 24 घंटे 365 डेज 24 आवर्स आपके अंदर प्रोटीन जाना चाहिए। बोलो खाओगे हर घंटे एक थोड़ा थोड़ा प्रोटीन, इसलिए हर मील में प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए और 4 से 6 मील खाने चाहिए, समझे। इसलिए पाउडर का कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे वैल्यू है कि हर मील में प्रोटीन है कि नहीं। अच्छा सर, मेरा वेट 115 है, मैं बहुत ही क्या है घातक डाइटिंग कर। सॉरी यार, मेरा ना आज सर दुख रहा है, आज कुछ ज़्यादा ही सर दुख रहा है, इसलिए आई एम लिटिल लो, बट ठीक है। घातक डाइटिंग कर रहा हूँ, बस पानी पी के चलता हूँ, बॉडी फैट तो कम ना हुआ पर ब्लड 2 ग्राम कम हो गया। किने क्या तानू ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ, किने क्या घातक डाइटिंग ਕਰਨ ਨੂੰ, मतलब अपने पैर ਤੇ ਕੁਲਾੜੀ मारनी आ ਤੇ आप ही मार लो, किने किस मतलब एवं। खैर छोड़ो, देखो भाई साहब, आज ही मैंने वीडियो बनाया है घातक डाइटिंग के ख़िलाफ़। ये वज़न जब बहुत ज़्यादा डाइट कम कर देते हो, ज़ीरो कर देते हो, तो क्या होता है वो जाके देखो, समझ में आएगा। योर बॉडी विल अडेप्ट, फिर जो होना है वो भी वज़न नहीं कम होगा। मजाक नहीं है ये घातक डाइटिंग, मैं कत्लेआम कर दूंगा। क्या है लोगों का हिसाब है ऐसा घातक। सर मैंने 6 मंथ्स में 15 ग्राम फैट लॉस किया हाई प्रोटीन लो कार्ब डाइट से, लेकिन अब 15 दिन में नॉर्मल डाइट से ही 3 kg गेन हो गया। ये परमानेंट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भैया ऐसा है ना, कैसे किया 6 मंथ में 15 kg लॉस किया, किस डाइट है? हाई प्रोटीन लो कार्ब डाइट। आपको किसने कहा कि हाई प्रोटीन लो कार्ब डाइट में फिर वापस जब नॉर्मल डाइट में आओगे तो वज़न नहीं बढ़ेगा? देखिए, हाई प्रोटीन लो कार्ब डाइट करते हुए उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य होता है हाई प्रोटीन लो कार्ब डाइट करना। नंबर आप आधे काम करते हो, आप करते हो वज़न कम कर लेना उद्देश्य नहीं है, उसमें उद्देश्य होता है मसल बढ़ाओ वज़न कम करो, ये दोनों उद्देश्य है। अगर आप अपनी मसल बढ़ाओगे तो उस बढ़ी हुई मसल का एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा। उस बढ़ी हुई मसल को ज़्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा मसल ज़्यादा ताकत लेगी, तो ज़्यादा ताकत ज़्यादा खाना खा पाएगी, तो उस बढ़ी हुई मसल के साथ आप मेंटेन कर पाओगे। और ये जो हाई प्रोटीन लो कार्ब डाइट है, ये ही मेंटेनेंस डाइट है, यही कंटिन्यू करना है सेफली। जी हाँ, 1:1 या 1:2, 1:2 बेस्ट होता है मेंटेनेंस के लिए। 1:2 प्रोटीन 1 तो कार्ब 2, ये
फिर भी अब इतना लो नहीं कर रहे हैं, आप हाई प्रोटीन डाइट भी बोलेंगे इसको नहीं, इसको नॉर्मल डाइट बोलेंगे मेंटेनेंस के लिए, राइट। और अब क्या करते हैं फिर जब नॉर्मल में आते हैं तो प्रोटीन 1 तो कार्ब्स 5, फिर बोलते हैं वजन क्यों बढ़ गया, बढ़ेगा ही बढ़ेगा, परमानेंट कैसे रहेगा, ऐसे थोड़ी होता है, राइट। आई एम गोइंग टू कैनेडा नेक्स्ट मंथ एंड समवन टोल्ड मी आई हैव अस्थमा देन आई कैन नॉट सर्वाइव इन कोल्ड कंट्री। आप अपना पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कराओ और एक चेस्ट फिजिशियन को दिखाओ आपको अस्थमा है कि नहीं है। पहली बात, अगर अस्थमा पता है आपको है तो बिल्कुल आप सर्वाइव कर पाओगे, आपको कुछ मेडिकेशन लेके जानी पड़ेगी बस, डोंट वरी। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, so we have done 10 questions rather more. So now we are looking for questions only on gaining weight. So मैं सबसे नीचे आ गया हूँ, आप gaining weight पे सवाल पूछिए, बस सिर्फ gain weight, ओके। जेनाइटल वार्ड्स के बारे में, गेनिंग वेट, कैलोरी कैसे काउंट करें, पता नहीं चलता कैसे काउंट करें। देखिए कैलोरी काउंट करना बहुत मुश्किल काम है और टीडीएस भी है, ना करें तो ही बेहतर है क्वाइट फ्रैंकली। इसको एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देख के चलनी पड़ती है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि जब हमारे पास में एक कैलोरी काउंट करने वाली बात आती है तो 90% ऑफ द टाइम्स या तो आप अंडर कैलकुलेट करोगे या ओवर कैलकुलेट करोगे। एग्जैक्ट कैलोरी तो कोई कैलकुलेट नहीं कर सकता। सो हमें क्या करना है, हमें हर हफ्ते, द रूल इज, द बेस्ट प्रैक्टिकल मेथड इज, हर हफ्ते अपनी कैलोरी में एडिशन या डिलीशन करो डिपेंडिंग अपॉन योर गोल। अगर आपका गोल है वज़न बढ़ाना तो हर हफ्ते अपनी कैलोरी में थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐड करते जाओ। चाहे आपको लग रहा है मेरी डाइट में गुड फैट्स कम है, फैट ऐड करो ओमेगा 3। आपको लग रहा है मेरे डाइट में प्रोटीन कम है तो प्रोटीन वाली चीज़ ऐड करो। हर हफ्ते एक चीज़, रोज़ रोज़ नहीं, रोज़ ऐड करोगे तो मजाक हो गया फिर तो। हर हफ्ते या हर 2 हफ्ते में एक चीज़ ऐड करो, सेम चीज़ हर हफ्ते या 2 हफ्ते में एक चीज़ माइनस करो अगर आपको लग रहा है कि वज़न मेरा कम नहीं हो रहा। इस तरह से आपको प्रैक्टिकली वेट लॉस करना पड़ता है, ना कि इंस्टेड ऑफ डूइंग योर वर्क आप किताब और पेन और इंटरनेट लेके बैठे हैं कैलोरी काउंट करने के लिए। अप्रॉक्सीमेट आइडिया होना चाहिए। उतना आइडिया के लिए आपको सिर्फ इतना ही देखना है कि प्रोपोर्शन कितना है, पोर्शन कंट्रोल कि हाँ कार्बोहाइड्रेट कितने हो गए, प्रोटीन कितने हो गए, फैट कितने हो गए। ऐसा तो नहीं होगा कि फैट ज़्यादा खा रहा हूँ कि कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खा रहा हूँ, दैट्स इट। डोंट गो इनटू कैलोरी काउंटिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन वेट गेन, हाउ टू गेन वेट आफ्टर हाइपरथायरॉयड। हाँ, वेरी डिफिकल्ट। हाइपरथायरॉयड के बाद वेट गेन करना मतलब नॉट सो डिफिकल्ट विथ मेडिकेशन। आपको लेना पड़ेगा मेडिकेशन लाइक जो आपकी कार्बिमेजोल, मेथिमेजोल चल रही होगी, वो क्या करती है, वो थायराइड, हाइपरथायरॉयड को बैठा के रखती है, रिलैक्स करके रखती है। सो व्हेन योर थायराइड लेवल्स आर ओके देन यू विल गेन वेट एंड बट यू विल हैव टू, हाइपरथायरॉयड में वेट गेन करने के लिए आपको बहुत हाई कैलोरी फूड ही खाना पड़ेगा। जितने पॉइंट्स मैंने आज बताए वो सारे फॉलो करने पड़ेंगे। मस्त हाई इंजॉय योर लाइफ वाला खाना खाना पड़ेगा। ओके, 27-year-old पंक जैन, 59 वे हाइट है 59, अच्छा सॉरी वेट 59 है, हाइट 5.8 एंड आइडियल वेट फॉर मी इन हाउ कैन आई अचीव इट। आपको अंडर वेट है भाई साहब। आपका वेट आइडियल होना चाहिए 78 75 टू 80 के बीच में। सो इट्स नेवर लाइक एग्जैक्टली 78.008 आपका आइडियल वेट है। उतना पहुँचोगे मतलब उतना कहाँ से पहुँचोगे, इट्स अ वेरी एवरेज थिंग। यू शुड बी 75 अप्रॉक्सीमेट, सो यू विल बी गुड एट 75, राइट। मतलब मस्कुलैरिटी आपकी चाहिए उतनी। 60 इज़ लिटिल लेस बट ऐसा नहीं बहुत कम है। सो इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट थिंग आपके लिए। देखो मसल गेन होती है 1 महीने में 1 किलो। सो नया ऑनसेट है तो 12 महीने साल भर में आराम से 12 किलो वज़न आराम से गेन कर लो, बढ़िया। साल भर में यू कैन रीच योर गोल बाय रेगुलर एक्सरसाइज, प्रॉपर हाई प्रोटीन डाइट, राइट। सर आई ईट एवरी, क्या करना है, हाई प्रोटीन डाइट खानी है, साइंस ऑफ न्यूट्रिशन देखिए। सेकंड, एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज के लिए साइंस ऑफ एक्सरसाइज, कैसे बनेगी बॉडी देखिए, उसके हर एक पॉइंट हर एक चीज़ फॉलो करो, अपने लाइफ में अपनाओ, डेडिकेशन दिखाओ, होगा।
एक दिन में कितनी कैलोरी ज़रूरी है? एक दिन में मिनिमम 1,500 कैलोरी तो खानी खानी भैया। अगर बहुत ही हो गया, नहीं मैं तो पानी पी के जीऊँगा, मैं तो घातक डाइट करूँगा, तो घातक ही होगी वो। घातक सिद्ध हो सकती है वो, राइट। सो 1,500 या 1,800 कैलोरीज तो खानी खानी है आपको, समझे? एडल्ट, मतलब एडल्ट आदमी ने। ओके, फिर क्या है? वेट गेन एज 35 मेल। वेट, अगर वेट लॉस करना है, अगर वेट गेन करना है, सॉरी मैं कैलोरीज का बता देता हूँ पहले। अगर वेट गेन करना है तो 3,000, 3,500, 4,000 तक कैलोरीज खा सकते हैं दिन में, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया रहेगा ये। पर बहुत ज़्यादा नहीं है, 10,000 कैलोरी खा रहे हैं, पागलपन। 3,000, 3,500, 4,000 बस, उससे ज़्यादा नहीं। ओके। वेट गेन एज 35, वेट 62, हाइट ये ओके 62 हाइट, वेट है, हाइट 5.6 है। यू कैन ईजीली गेन 10 किलो वज़न चाहिए आपको, थोड़ा सा और ज़्यादा एकदम मस्त दिखने लगोगे। तो 10 किलो वज़न आप बढ़िया आराम से 6-8-10 महीनों में गेन कर लोगे, नो बिग डील। एक्सरसाइज करो, बढ़िया हाई प्रोटीन डाइट खाओ, हो जाएगा। हाइपरथायरॉयड के बारे में आई टोल्ड यू, हाउ टू वेट लॉस ऑलरेडी गेन और देन ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो कर रखा है। क्रिएटिन, किडनी वाला क्रिएटिन, मैं क्या क्रिएटिन नो, अरे यार आपने मेरा क्रिएटिन वाला वीडियो नहीं देखा हरसिमरन जी, वरना ये सवाल नहीं पूछते। क्रिएटिन का बाई प्रोडक्ट है। जब क्रिएटिन टूटता है तो उसका 1% पॉइंट वो बनता है, वो जाके देखो मेरा क्रिएटिन वाला वीडियो। हाँ जी बोलो। ट्रॉमा कहाँ से? हाँ बेटा आता हूँ मैं, बस 5 मिनट में आऊँगा, 5 मिनट लगेंगे। पता मुझे, वो इसीलिए देख ली थी मैंने, 5 मिनट में आ रहा हूँ, 5 मिनट आता हूँ। हाँ, हमको अपना वेट कैसा गेन होगा? हमको अपना वेट ऐसा गेन होगा कि खाओ दबा के और एक्सरसाइज करो। थायराइड का जो नेक में स्वेलिंग होता है वो क्या नॉर्मल हो सकता है? सी, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, उसके लिए कभी कभी सर्जरी कराना पड़ता है, बट ये समय बताएगा, समय बताएगा ये। एक बार उसके कारण पे डिपेंड करेगा। उस केस के लिए अगर गोइटर हो चुका है तो उसके लिए आपको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिलना ही पड़ेगा। शुगर वाले को वेट गेन कैसे करेगा? शुगर वाले अगर डायबिटिक टाइप 1 हैं तो वो लोग ज़्यादातर वेट गेन करने में मुश्किल होती है, क्योंकि उनके अंदर इंसुलिन ही कम होता है। तो उनके लिए भी, शुगर वालों को अगर वेट गेन करना है तो उनको भी हाई कैलोरी फूड खाने होंगे। लेकिन ये जो मैंने तरीके बताए ये सेफ़ तरीके हैं, इसीलिए मैंने ऊपर जो तरीके बताए हैं सारे सेफ़ है। सेफ़ का मतलब ये है कि आपको शुगर है, आपको थायराइड है, आपको जो भी है, आपका वज़न कम है, वज़न बढ़ाना है, हो जाएगा, इससे होगा, है ना। ये नहीं कि एक मैंने बल्किंग वाला भी बताया था कि मीठा खाओ, ये खाओ, इसमें नहीं, इसमें आप कर सकते हो, एक्सेप्ट मीठा, बाकी चीज़ें ऊपर करो आप। Why power lifters take more than 1,000 calories a day? बिकॉज वो क्या करते हैं, आज भी उनको उतने सारी कैलोरी एक्सपेंडिचर करवाया जाता है। उनको बोला जाता है आप 1,000 राउंड ये मारोगे, 1,000 ये करोगे, 100 ये करोगे, 150 ये करोगे। मेरे पास भी आया था एक पर्सन जो इतनी एक्सरसाइज कर रहा था कि सुना, मैंने कहा यार ये क्या है, इतनी एक्सरसाइज करोगे, नंबर 1 ओवर एक्सरसाइज, ना मसल गेन हो रही है, नंबर 2 इतने कैलोरीज बर्न कर रहे हो कि जितना मर्जी खा लो कुछ नहीं होने वाला। सो ये भी बैलेंस तो आपको रखना पड़ेगा ना। इसलिए पावर लिफ्टर्स इतना ज़्यादा खाते हैं कि उनकी बॉडी, लेकिन बात समझो ना, आप इतना ज़्यादा खा रहे हो, इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, ये डायरेक्ट यूज़ नहीं है कि पैसे आए और पैसे खर्चे कर दिए तो बीच में कुछ नहीं रखा, नहीं। यहाँ पर क्या हो रहा है, पैसे कन्वर्ट हो रहे हैं, यहाँ पे आपका खाना कन्वर्ट हो रहा है, मेटाबोलाइज हो रहा है, या मेहनत हो रही है, यहाँ पे मशक्क़त हो रही है लिवर की, किडनी की मेटाबोलाइजेशन में, तो वहाँ पर लिवर किडनी पे जोर पड़ रहा है, हैवीएस्ट जोर पड़ रहा है। तो अति भी नहीं करना पड़ता, 1,000 कैलोरी पर डे बहुत ज़्यादा, 4,000 कैलोरीज इज़ वेरी हाई ऑलरेडी, राइट। डिपेंडिंग अपॉन आपका वर्कआउट कितना है यार। वर्कआउट पावर लिफ्टर्स है, पावर लिफ्टर्स को एंड्योरेंस वर्कआउट करने का वो मतलब ही नहीं है। पावर लिफ्टर्स को एंड्योरेंस वर्कआउट का क्या मतलब हुआ?
मतलब कार्डियो करो, थोड़ा बहुत करो, बहुत इतना नहीं कि इतनी 1000 कैलोरीज की ज़रूरत पड़े। चैट पढ़ो तो चैट ही तो पढ़ रहा हूँ। डायना बोल ले लो, कौन है भाई ये? हे भगवान, हिमांशु जी, हमारे चैनल फॉलो करने का कोई असर नहीं पड़ा आपके ऊपर हैं? डायना बोल बांट रहे हो। नहीं, अश्वगंधा से वेट नहीं बढ़ता, अश्वगंधा से स्ट्रेस कम होता है, तो वज़न, टेस्टोस्टेरोन बढ़ सकता है, रिलैक्सेशन हो सकता है, नींद अच्छी आ सकती है, तो वज़न नहीं बढ़ता उससे, ऐसा कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है। राइट, कौन सा राइट वेट बढ़ाता है, राइस या रोटी? दोनों वेट बढ़ाएंगे, देखो इसमें कोई वो नहीं है। राइस क्वांटिटी ज़्यादा खा पाते हो, रोटी रोटी भी ज़्यादा खा लेते हो कई लोग, तो वे दोनों, इसमें कोई वो नहीं है कि ये ज़्यादा बेहतर है कि वो जो खाना खाओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गेनिंग वेट, इज़ देयर एनी लिमिट टू वेट गेन फॉर प्रो बॉडी बिल्डर्स? ऑब्वियसली है, इसमें हर चीज़ की लिमिट है, हर चीज़ की दुनिया में लिमिट है, और एक लेवल के बाद आपकी बॉडी उतनी सही तरीके से नहीं एडजस्ट कर पाती। सो यू नीड टू सी कि आपका कहाँ तक वेट गेन हो पाएगा। और यहाँ पर प्रो बॉडी बिल्डर का वेट गेन इज़ ऑल अबाउट मस्कुलर गेन, ठीक है ना। सो यहाँ पर मसल की बात हो रही है, तो मसल गेन आपके बॉडी कितनी कर पाएगी, धीरे धीरे होगी। आपने फिर उसके बाद एक लेवल के बाद आप स्टीरॉयड लगा के गेन करोगे, दैट हैज़ साइड इफ़ेक्ट्स। I eat everything but still not gaining weight. It's all about increasing. You eat everything but eat more frequently and increase quantity in every week. बिल्कुल वेट गेन होगा। नहीं तो फिर टेस्ट कराओ थायराइड का, हाइपरथायराइड तो नहीं है, राइट, कोई इन्फ्लामेशन तो नहीं चल रहा बॉडी में, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है इस तरीके का। कल मैंने अश्वगंधा खाई थी पर मेरा कुछ नहीं हो। अश्वगंधा से कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है वो। अच्छा, वो स्कल, अच्छा स्कल को बोल रहे, बल्किंग में क्या बेटर है, राइस या रोटी? आई सेड इट्स ऑल अबाउट जो ज़्यादा खा पाओ। सी, राइस इज़ कंपैरेटिवली थोड़ा सा लो है कैलोरीज इन एज़ कम्पेयर टू रोटी। रोटी में थोड़ा सा हाई कैलोरी है एज़ कम्पेयर टू राइस। तो हाँ, रोटी ज़्यादा खाओगे तो जल्दी वेट गेन होगा। ओके देन, अच्छा पेट, ओह सो सॉरी यार, मैंने पेट क्वेश्चन भूल ही गया। सर दुख रहा ना, आज दिमाग नहीं चल रहा सॉरी। सोच रहा हूँ दवाई खाता हूँ। सर अपडेट अबाउट PRP, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा फॉर हेयर ट्रांसप्लांट। अच्छा, हाउ इफेक्टिव इट इज़ एंड आर देयर एनी साइड इफ़ेक्ट्स, व्हेन शुड वन गो फॉर दिस? सी, अगर आप PRP दे देते हो, सो वो क्या करता है कि उस एरिया में उस PRP में रिजुविनेटिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें एक तरीके से इन्फ्लामेशन क्रिएट करने की प्रॉब्लम, वहाँ ब्लड सप्लाई बढ़ाने की प्रॉपर्टीज़ हैं। सो वो एक तरीके से जैसे मिनॉक्सिडिल वहाँ दवा ब्लड सप्लाई बढ़ा देती, ग्रोथ बढ़ा देती है, वैसे ही वो भी ग्रोथ बढ़ाता है, बट वो भी टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है, ये बात याद रखिए। PRP ट्रीटमेंट चाहे पैर में घुटने में इंजेक्शन लगा के करो, चाहे वहाँ लगा के करो, चाहे सर पे लगा लो, ये कई बार 2 4 6 महीने, कई बार साल भर तक भी बाल टिक सकते हैं। ये अलग अलग लोगों में अलग अलग आएगा वैल्यूज़, लेकिन ये टेम्पररी है। उसके बाद अगर जेनेटिकली है आपकी किस्मत में टकला होना, तो आपको कोई नहीं बचा सकता सिवाय हेयर ट्रांसप्लांट के, ठीक है ना। ऐसा नहीं है ऐसे कि हर साल PRP करा लूँगा तो हो जाएगा, एक लेवल के बाद इट विल बी देयर। तो एक ही था हमारे पास ये वाला चैट, 33 मिनट्स हो गए। सॉरी दोस्तों, पता नहीं क्यों सर दुख रहा है, कभी कभी हो जाता है। आज एक्चुअली लंच बहुत लेट हुआ, कई बार खाना काम इतना पड़ जाता है कि पूछो मत। सो कई बार सर दुख जाते हैं। सो एवरीबडी फील्स एवरीथिंग, डोंट वरी, थोड़ा रेस्ट करेंगे, बढ़िया ठीक हो जाएंगे। वीडियो डालते रहेंगे, आप लोगों के साथ मिलते रहेंगे, और आप लोगों का प्यार चलता रहता है, इसलिए कैसी भी हालत हो लाइव ज़रूर आते हैं।